हेलो बच्चों। तो आप लोग कैसे हो? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे। राइट। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेसन। सर आप कॉन्ग्रेचुलेसन क्यों बोल रहे हो? मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेसन इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आप सभी की सभी नाइन्थ क्लास पास करके टेंथ में आए हो, है ना? सभी की सभी नाइन्थ क्लास पास करके टेंथ में आए हो। ठीक है, तो अगेन कॉन्ग्रेचुलेसन। ठीक है, अच्छा सुनो मेरी बात ध्यान से। देखो, जब आप नाइन्थ क्लास में थे तो आपने नाइन्थ क्लास को उतना सीरियस नहीं लिया होगा। सच सच बताना अगर मैं गलत हूं तो। सही कह रहा हूँ ना? यस। तो आपने नाइन्थ क्लास को सीरियस नहीं लिया होगा, लेकिन अब आप कौन सी क्लास में आ गए हो? टेंथ में। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आप टेंथ क्लास को सीरियस लीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, क्योंकि ये आपकी बोर्ड है। टेंथ क्लास आपकी बोर्ड होती है, तो इसलिए अच्छे से पढ़िए, मेहनत करिए और बोर्ड में अच्छे नंबर लाइएगा। ओके, ठीक है। अच्छा, एक और बात, हमारे टेंथ की बायो में ना टोटल 5 चैप्टर है। कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ठीक है, आपके टोटल कितने चैप्टर है? 5 चैप्टर है। ठीक है, मैं आपको टेंथ की पूरी बायो पढ़ाऊंगा। जितने भी आपके बायो में टेंथ क्लास में चैप्टर है, 5 चैप्टर टोटल, तो मैं आपको 5 के 5 चैप्टर आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे जो हमारा बायोलॉजी का पहला चैप्टर है, जिसका नेम है हमारा लाइफ प्रोसेस। क्या नेम है उस फर्स्ट चैप्टर का? नेम लाइफ प्रोसेस। तो आज मैं इसकी बात करूंगा, किसकी? लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर की बात करूंगा। ठीक है, तो देखो आज के लेक्चर में ना, आज ये लेक्चर हमारा कौन सा है? लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सिर्फ और सिर्फ लाइफ प्रोसेस के किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। ठीक है, चलिए आइए आगे देखते हैं। तो आज के हमारे इस लेक्चर में कौन कौन से टॉपिक होंगे, आइए पहले वो देख लेते हैं। उन्हीं टॉपिक के बारे में आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला जो टॉपिक होगा हमारा कौन सा होगा? इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन हम किसका पढ़ेंगे? जो हमारे चैप्टर का नेम है। चैप्टर का नेम क्या है? लाइफ प्रोसेस। क्या नेम है चैप्टर का? नेम लाइफ प्रोसेस। इतनी बात समझ में आई? आगे जो हमारा सेकंड लेक्चर होगा, सॉरी सेकंड टॉपिक होगा, वो कौन सा होगा? हमारा मेटाबॉलिज्म। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिएंट के बारे में। ठीक है, फिर हम बात करेंगे टाइप या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिएंट की, कौन कौन से न्यूट्रिएंट के मोड होते हैं उनके बारे में बात करेंगे हम आज। ठीक है, फिर हम बात करेंगे ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। कौन सा? ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि फोटो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। फिर हम बात करेंगे कि कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है और उसके टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर हम लास्ट में, इस ही लेक्चर में हम लास्ट में किसकी बात करेंगे? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिएंट के बारे में, पैरासिटिक न्यूट्रिएंट के बारे में और होलोजोइक न्यूट्रिएंट के बारे में। इतनी बात समझ में आई? तो कहने का मतलब ये है कि हमारा चैप्टर कौन सा है? ये फर्स्ट लाइफ प्रोसेस। कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 1। इस लेक्चर नंबर 1 में हम कितने टॉपिक के बारे में बात करेंगे? कितने टॉपिक आज हम पढ़ेंगे इसमें? तो आज हम पढ़ेंगे 7 टॉपिक्स के बारे में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहला हम किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। किसके बारे में बात करेंगे? इंट्रोडक्शन। ठीक है, अब चैप्टर कौन सा हमारा? लाइफ प्रोसेस। तो हम इंट्रोडक्शन में भी किसकी बात करेंगे? लाइफ प्रोसेस के बारे में, कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। इतनी बात समझ में आई? तो देखो आगे लाइफ प्रोसेस क्या होता है, ध्यान सुनो। लाइफ प्रोसेस इज द प्रोसेस that help the organism alive and to maintain and repair their body। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है कि लाइफ प्रोसेस जो है, ये प्रोसेस होते हैं, लाइफ प्रोसेस जो है ये प्रोसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में। किसको? ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने में और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को मेंटेन करने में और रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। और उन्हीं सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ प्रोसेस। क्यों? क्योंकि ये जितने भी प्रोसेस हैं वो सबके सब किसको सरवाइव करने में हेल्प कर रहे हैं? एक लाइफ को। तो उन सभी प्रोसेस को मैंने क्या बोल दिया? लाइफ प्रोसेस। यहां तक बात समझ में आई? कोई दिक्कत नहीं? अच्छा ठीक है सर, आपने हमें ये बता दिया कि लाइफ प्रोसेस जो है ये प्रोसेस होते हैं जो कि हेल्प करते हैं एक ऑर्गेनिज्म को जिंदा रखने के लिए और उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी को रिपेयर और मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। चलो ये बात तो हमें समझ में आ गई सर। ओके, अब सवाल ये आता है कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेसेस हैं जो कि एक लाइफ को सरवाइव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे किसके बारे में? द बेसिक लाइफ प्रोसेस के। ऐसे कौन कौन से बेसिक लाइफ प्रोसेस हैं जिनकी हेल्प से कोई भी ह्यूमन बीइंग या कोई भी ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकता है। ठीक है, तो हमारे पास बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस होते हैं। कितने होते हैं? 4 बेसिक लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनके हेल्प से हम सरवाइव कर सकते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से हैं? पहला है आपका न्यूट्रिशन। कौन सा है? न्यूट्रिशन। ठीक है,
दूसरा है आपका रेस्पिरेशन, कौन सा है दूसरा आपका रेस्पिरेशन, ठीक है। तीसरा है आपका ट्रांसपोर्टेशन, कौन सा है ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। और आपका लास्ट फोर्थ है एक्सक्रेशन, कौन सा है एक्सक्रेशन। तो याद रखिएगा हमारे पास बेसिक 4 लाइफ प्रोसेस होते हैं जिनकी हेल्प से हम सरवाइव करते हैं। कौन कौन से होते हैं? न्यूट्रिशन होता है, रेस्पिरेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है और एक्सक्रीशन होता है। इतनी बात समझ में आएगी। अब बात हम ये करेंगे कि न्यूट्रिशन क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, ठीक है, रेस्पिरेशन क्या होता है और एक्सक्रीशन क्या होता है, ठीक है। तो एक एक करके हम चारों के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला हमारा क्या है? न्यूट्रिशन। तो देखो न्यूट्रिशन क्या होता है? न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है न्यूट्रिशन? ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ऑब्टेन करते हैं और यूटिलाइज करते हैं किसको? फूड को। क्या बोला मैंने बोला कि न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम फूड को ऑब्टेन करते हैं, मतलब अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं और फिर उसको हम क्या करते हैं? यूटिलाइज करते हैं अपने अलग अलग कामों के लिए, वेरियस एक्टिविटीज के लिए। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा हमारा दूसरा कौन सा आता है? रेस्पिरेशन। कौन सा आता है? रेस्पिरेशन। अब ध्यान से सुनो रेस्पिरेशन क्या होता है। देखो रेस्पिरेशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम ब्रेक डाउन करते हैं फूड को। किसको ब्रेक डाउन करते हैं? फूड को। क्यों करते हैं? ताकि हमें क्या मिल सके? उसमें से प्रोड्यूस हो सके क्या? एनर्जी। और उसी एनर्जी को हम यूज करेंगे अपने अलग अलग कामों में। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे तीसरा हमारा कौन सा होता है? ट्रांसपोर्टेशन। कौन सा होता है? ट्रांसपोर्टेशन। अब हम बात करते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या। तो ध्यान से देखो ट्रांसपोर्टेशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसमें कि हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को। क्या करते हैं हम? ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को फ्रॉम वन पार्ट टू दी अनदर पार्ट। मतलब बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम ट्रांसपोर्ट करते हैं यूजफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंस को। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ट्रांसपोर्टेशन। क्या बोलते हैं उस प्रोसेस को हम? ट्रांसपोर्टेशन। यहां तक बात समझ में आई। अब हमारा आता है फोर्थ। कौन सा आता है? एक्सक्रीशन। कौन सा आता है? एक्सक्रीशन। अब एक्सक्रीशन के बारे में जानते हैं कि एक्सक्रीशन क्या होता है। तो ध्यान से सुनो एक्सक्रीशन जो है ये एक प्रोसेस है। क्या है? प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं? रिमूव करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को। किसको? मेटाबॉलिक वेस्ट को। देखो मेटाबॉलिक वेस्ट ना हमारे लिए बहुत टॉक्सिक है, ठीक है। और अगर हमने इसको अपनी बॉडी से बाहर नहीं निकाला, तो हम सरवाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो क्या बोला मैंने? बोला कि जो हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक वेस्ट होता है उसको रिमूव करना, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? एक्सक्रीशन। क्या कहलाता है ये प्रोसेस? एक्सक्रीशन। यहां तक किसी को डाउट है? अगर डाउट है तो देखो जाहिर सी बात है परफेक्ट कोई होता नहीं है, मैं भी परफेक्ट नहीं होता हूं, ठीक है। गलतियां मुझसे भी होती हैं, डाउट रह ही जाएगा। हालांकि मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट ना रहे, बट फिर भी डाउट रह जाएंगे, ठीक है। अगर आपके डाउट कुछ भी है तो देखो आप मुझसे मिल तो सकते नहीं हो, है ना। तो आप कैसे मुझसे डाउट को क्लेरिफाई करोगे, कैसे अपने डाउट को पूछोगे मुझसे? तो आप क्या करिएगा कि अपने डाउट को ना कमेंट में टाइप कर दीजिएगा, कमेंट में डाल दीजिएगा। जब भी मैं सेकंड लेक्चर लूंगा तो पहले मैं आपके डाउट क्लियर करूंगा, उसके बाद मैं अपना लेक्चर स्टार्ट करूंगा, ठीक है। इतनी बात समझ। अब आगे देखो एक चीज और, मैंने कहा कि हमारे पास कितने लाइफ प्रोसेस होते हैं। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास कितने होते हैं? बेसिक 4। कौन कौन से? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। इतनी बात समझ में आई। तो कहने का मतलब ये है कि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हमें यही 4 टॉपिक के बारे में बात करनी है। न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान से सुनना, हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के बारे में। न्यूट्रिशन के बारे में हम 3 चीज पढ़ेंगे। क्या? पहले हम न्यूट्रिशन की बात करेंगे, किसकी? इंट्रोडक्शन, कि आखिर न्यूट्रिशन होता क्या है, ठीक है। फिर हम न्यूट्रिशन पढ़ेंगे किसमें? प्लांट में, कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे होता है, ठीक है। फिर हम बात करेंगे न्यूट्रिशन की कि एनिमल के अंदर न्यूट्रिशन कैसे होता है। पहला के लिए। दूसरा ऐसे ही हम किसके बारे में बात करेंगे? रेस्पिरेशन के बारे में भी हम 3 चीज पढ़ेंगे। पहली रेस्पिरेशन क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। फिर रेस्पिरेशन जो है प्लांट में कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। फिर रेस्पिरेशन जो है एनिमल में कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे। क्लियर? ऐसे ही हम ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात करेंगे, वही 3 चीज पढ़ेंगे। क्या? ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है, पहले हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है प्लांट में कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर ट्रांसपोर्टेशन जो है एनिमल में कैसे होता है इसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। वही 3 टॉपिक।
ऐसे ही हम जो है एक्सक्रीशन में बात करेंगे, किस में बात करेंगे, एक्सक्रीशन में बात करेंगे। सेम 3 टॉपिक। पहले हम बात करेंगे एक्सक्रीशन का इंट्रोडक्शन कि एक्सक्रीशन होता क्या है, फिर हम बात करेंगे कि प्लांट के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम लास्ट में बात करेंगे कि एनिमल के अंदर एक्सक्रीशन कैसे होता है। कहने का मतलब हमें ये 4 टॉपिक डिटेल में पढ़ने और इन 4 टॉपिक के बारे में हमें 3 बातें पढ़नी है। क्या, इनके इंट्रोडक्शन के बारे में, और प्लांट में ये कैसे होते हैं, और एनिमल में कैसे होते हैं। यहां तक बात समझ में आई? चलो आगे बढ़ते हैं। पहला टॉपिक क्लियर है। अब हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिशन क्या होगा, रेस्पिरेशन क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा और एक्सक्रीशन क्या होगा। तो ध्यान सुनो, न्यूट्रिशन में आप इस वाले पूरे सिस्टम को पढ़ोगे, ठीक है, जिसको हम डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं, ठीक है। रेस्पिरेशन में आप इस वाले पूरे सिस्टम को पढ़ोगे, पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ोगे, और ट्रांसपोर्टेशन में हम इस वाले पूरे स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, ठीक है, ठीक है। और एक्सक्रीशन में हम पढ़ेंगे पूरे के पूरे इस वाले स्ट्रक्चर को, ठीक है। अगर यहां तक डाउट हो तो पहले मुझे बताओ, फिर मैं आगे बढ़ूं। इतनी बात समझ में आई? आगे चलो, अब हम बात करते हैं आगे हमारे टॉपिक की। तो आगे हमारा टॉपिक कौन सा आता है, मेटाबॉलिज्म। कौन सा है टॉपिक हमारा, मेटाबॉलिज्म। सवाल ये आता है कि मेटाबॉलिज्म होता क्या। तो ध्यान से सुनो, मेटाबॉलिज्म क्या होता है, द सम टोटल ऑफ द केमिकल रिएक्शन अकरिंग इनसाइड द लिविंग ऑर्गन। क्या मैंने ये बोला कि लिविंग बॉडी या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी, उन सारी की सारी केमिकल रिएक्शन का आप क्या कर दो, टोटल सम कर दो। वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म कहलाएगा। क्या समझे, मैंने ये बोला मैं एक लिविंग बॉडी हूं, ठीक है, मेरी लिविंग बॉडी के अंदर, मेरी बॉडी के अंदर बहुत सारी केमिकल रिएक्शन चल रही होंगी हर टाइम, ठीक है। अब बहुत सारी केमिकल रिएक्शन को मैं जोड़ दूं, बहुत सारी केमिकल रिएक्शन जो मेरी बॉडी के अंदर चल रही हैं, उन सबको मैं जोड़ दूं, उनका टोटल कर दूं, वो क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। क्या कहलाएगा, मेटाबॉलिज्म। क्लियर। कहने का मतलब ये है कि लिविंग बॉडी के अंदर जितनी भी केमिकल रिएक्शन चल रही होती हैं, उन सभी की सभी केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। क्या बोलते हैं, उन सभी की सभी केमिकल रिएक्शन को जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रही होती हैं, मेटाबॉलिज्म कहते हैं, ठीक है। अब एक और चीज, नॉर्मली ये क्या है, केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। अब आपने देखा होगा केमिकल रिएक्शन हमारी 2 तरह की चलती है। एक होती है कैटाबॉलिज्म। क्या होती है, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। और दूसरी होती है एनाबॉलिज्म। दूसरी कौन सी होती है, एनाबॉलिज्म में। अब कैटाबॉलिज्म में क्या हो रहा होगा, एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा होगा, आइए बात करते हैं। ध्यान से सुनो, अगर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, मान चलो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, जैसे कि ये रहा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। अब ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है किसमें, इनटू अ सिंपल मॉलिक्यूल। मैंने क्या बोला, ये कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, ये ब्रेक डाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल में। तो ये क्या चली है आपकी, रिएक्शन चली, केमिकल रिएक्शन चली। उस केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। क्या कहेंगे, कैटाबॉलिज्म में। तो क्या समझे, जिस मेटाबॉलिज्म में या जिस केमिकल रिएक्शन में कॉम्प्लेक्स चीजें टूट के सिंपल चीजों में कन्वर्ट हो रहा होगा, उस टाइप की मेटाबॉलिज्म को हम क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म। क्या बोलेंगे, कैटाबॉलिज्म में। याद रखना, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जब भी कैटाबॉलिज्म हो रहा होगा तो उसमें क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगी। क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। याद रखना, अगर कैटाबॉलिज्म रिएक्शन चल रही है, ठीक है, तो उसमें हमेशा क्या रिलीज हो रहा होगा, एनर्जी रिलीज होगा। अब एग्जाम्पल आप आगे पढ़ोगे रेस्पिरेशन। क्या पढ़ोगे, रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं, ग्लूकोज को तोड़ते हैं, और जब ग्लूकोज को तोड़ रहे हैं तो क्या कहलाया, कैटाबॉलिज्म कहलाया। और जब हम ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं ना, तो एनर्जी निकलती है, और उसी एनर्जी को ना हम यूज कर लेते हैं अपनी अलग अलग एक्टिविटीज के लिए, ठीक है। तो रेस्पिरेशन किसका एग्जाम्पल है, कैटाबॉलिज्म। किसका एग्जाम्पल है, कैटाबॉलिज्म। यहां तक बात क्लियर आई, यहां तक किसी को डाउट है, चलो आगे बढ़ते हैं। दूसरी हमारी कौन सी मेटाबॉलिज्म आती है, एनाबॉलिज्म। कौन सी है, एनाबॉलिज्म। अब एनाबॉलिज्म में क्या होगा, एनाबॉलिज्म में देखो क्या होगा, हमारे जो है ना कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सिंथेसाइज हो रहे होंगे किससे, सिंपल मॉलिक्यूल से। मैंने क्या बोला, एनाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो एनाबॉलिज्म में क्या होगा, जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होते हैं ना, वो बन रहे होते हैं, सिंथेसाइज हो रहे होते हैं किससे, फ्रॉम दी सिंपल मॉलिक्यूल से। जैसे कि ये क्या है, सिंपल मॉलिक्यूल है, और ये सिंपल मॉलिक्यूल आपस में ऐड होके सिंथेसाइज कर रहे होते हैं किसको, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को। तो ये केमिकल रिएक्शन हो रही है, तो इस टाइप की केमिकल रिएक्शन क्या कहलाएगी, एनाबॉलिज्म में। क्या कहलाएगी, एनाबॉलिज्म। याद रहेगा। अच्छा, जब भी एनाबॉलिज्म रिएक्शन हो रही होगी ना, तो उस दौरान याद रखना आपको यूज करनी पड़ती है क्या, एनर्जी। मतलब एनाबॉलिज्म में आपको एनर्जी का यूज करना पड़ेगा।
याद रहेगा, किसका यूज करना पड़ेगा आपको, एनर्जी का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा एग्जांपल दे दो सर हमें एक आध कि जिसमें हम कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है, तो याद रखना आपका है फोटोसिंथेसिस। हम डिटेल में पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि वाटर और CO2 मिलके, वाटर और CO2 मिलके क्या बनाते हैं आपके, ग्लूकोज। तो इस टाइप की रिएक्शन क्या कहलाएगी आपकी, एनाबॉलिज्म। क्या कहलाएगी, एनाबॉलिज्म। याद रहेगा, देखो कैटाबॉलिज्म में चीजें ब्रेक हो रही होंगी, एनाबॉलिज्म में चीजें फॉर्म हो रही होंगी, ऐड हो रही होंगी। याद करने का तरीका ध्यान से सुनो, C फॉर कैटाबॉलिज्म और C फॉर कट। जिसमें कट हो रहे होंगे हमारे मॉलिक्यूल या केमिकल, वो क्या कहलाएगा, कैटाबॉलिज्म, ठीक है। ए फॉर एनाबॉलिज्म, ए फॉर एडिशन, मतलब अगर चीजें जुड़ के एक नई चीजें बना रही होंगी, ऐड होके एक नई चीज बना रही होगी, तो क्या कहोगे उसको, एनाबॉलिज्म। क्या कहोगे, एनाबॉलिज्म। यहां तक क्लियर, आगे बढ़े, चलो अब हम बात करते हैं आगे। ओके, करते हैं न्यूट्रिशन, क्योंकि आप पहला टॉपिक है हमारा न्यूट्रिशन, उसके बारे में बात करेंगे और आज हम बात करेंगे न्यूट्रिशन के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। तो बात करते हैं न्यूट्रिशन आपका है क्या, ठीक है। तो देखो न्यूट्रिशन क्या है, एक प्रोसेस है। क्या है, प्रोसेस है जिसमें कि हम क्या करते हैं, टेकिंग फूड, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। उसके बाद हम उस फूड को क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं। क्या करते हैं, यूटिलाइज करते हैं फॉर फॉर ऑब्टेनिंग एनर्जी, ताकि हमें क्या मिल सके, उसे एनर्जी। और एनर्जी किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में। किस फॉर्म में मिलेगी, एटीपी के फॉर्म में मिलेगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा, हम फूड को इनटेक करते हैं और उसको यूटिलाइज करते हैं किसके लिए, सेल की ग्रोथ के लिए और सेल के डेवलपमेंट के लिए। क्लियर। और हम यूटिलाइज करते हैं फूड को सेल की रिपेयर के लिए। तो पास में मैंने क्या बोला कि न्यूट्रिशन जो है ये एक प्रोसेस है जिसमें कि हम टेकिंग करते हैं फूड को। बेसिकली हम फूड में क्या होता है, न्यूट्रिएंट होते हैं, तो हम न्यूट्रिएंट को क्या करते हैं, इनटेक करते हैं। उसके बाद हम उस फूड को, उस न्यूट्रिएंट को क्या करेंगे, यूटिलाइज करेंगे। किसके लिए, ताकि हमें एनर्जी मिल सके और हमारी जो सेल की ग्रोथ है, डेवलपमेंट हो सके और हमारी जो सेल की रिपेयर है वो हो सके। तो इन चीजों के लिए हम क्या करते हैं, फूड को इनटेक करते हैं, ठीक है, उसको यूटिलाइज करते हैं। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, आपका न्यूट्रिशन। पहली बात क्लियर, क्लियर। अब मैंने क्या कहा था कि हम बेसिकली किसको इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट को। किसको इंटेक करते हैं, न्यूट्रिएंट को। तो हमें पता होना चाहिए कि न्यूट्रिएंट क्या है ना। तो देखो न्यूट्रिएंट क्या है, आइए बात करते हैं। देखो न्यूट्रिएंट जो है ये एक सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं, सब्सटेंस होते हैं जो कि रिक्वायर होते हैं, जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं किसके लिए, बॉडी की ग्रोथ के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और बॉडी की रिपेयर के लिए रिक्वायरमेंट होते हैं, और बॉडी की एनर्जी के लिए जरूरत होते हैं, और बॉडी को मेंटेन करने के लिए जरूरत होते हैं। उन सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट। अब सवाल ये आता है कौन कौन से न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी हमें रिक्वायरमेंट होती है बॉडी की ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, एनर्जी के लिए और मेंटेन के लिए, ठीक है। आइए बात करते हैं। देखो हमारे पास मेनली कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, 5। कौन कौन से, एक होता है हमारा प्रोटीन्स, एक फैट्स, एक कार्बोहाइड्रेट, एक विटामिन्स और मिनरल्स। ये 5 न्यूट्रिएंट आपके मेन होते हैं जो कि हमें रिक्वायरमेंट होते हैं हमारे फूड के अंदर, और इन्हीं को ही हम इनटेक करके हमें क्या मिलती है, एनर्जी मिलती है, और सेल की ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, और सेल को रिपेयर करने में हेल्प करते हैं। बात समझ में आगे। अब कौन कौन से ऐसे न्यूट्रिएंट हैं जो हमारी डाइट में ज्यादा होते हैं क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। तो ध्यान सुनना, ये जो 3 न्यूट्रिएंट होते हैं कौन कौन से, आपके प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ये हमारी डाइट में ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत होती है। तो हम इन न्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट को, मैक्रोन्यूट्रिएंट, ठीक है। और जिस न्यूट्रिएंट की हमारी डाइट में कम जरूरत पड़ती है क्योंकि हमारी बॉडी को कम जरूरत पड़ती है, उन न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं न्यूट्रिएंट को हम, माइक्रोन्यूट्रिएंट। इतनी बात समझ में आई। तो हमने क्या पढ़ा, हमने कहा कि न्यूट्रिएंट जो है ये सब्सटेंस होते हैं, ठीक है, जो कि रिक्वायरमेंट होते हैं बॉडी की ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, बॉडी की एनर्जी देने के लिए और बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कितने न्यूट्रिएंट होते हैं, 5 होते हैं। कौन कौन से, प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। अब जिन न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को ज्यादा जरूरत पड़ती है उन न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, उन न्यूट्रिएंट को हम बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। और जिन न्यूट्रिएंट की हमारी बॉडी को कम रिक्वायरमेंट होती है उन न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट कहते हैं। यहां तक क्लियर। आगे अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ न्यूट्रिशन या फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन की, कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स के टाइप होते हैं,
कौन कौन से मोड होते हैं न्यूट्रिशन के, ठीक है। तो देखो हमारे दो टाइप के न्यूट्रिएंट होते हैं, क्या होते हैं, दो टाइप के न्यूट्रिशन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, कौन सा होता है, एक होता है ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा होता है हमारे पास हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो कितने टाइप होते हैं न्यूट्रिशन के, दो, एक ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और एक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है और हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। तो ध्यान सुनो, ऑटो का मतलब होता है सेल्फ, क्या होता है, सेल्फ। तो कहने का मतलब जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सकते हैं या खुद बनाते हैं, उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। और जो ऑर्गेनिज्म, ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद नहीं बना सकते तो वो अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड रहेंगे, अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड रहेंगे, उन टाइप के न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलेंगे, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट। क्या बोलेंगे, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट। क्यों, क्योंकि हेटरो का मतलब क्या होता है, अदर। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपने फूड के लिए, अपने खाने के लिए ये अदर ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं, इसीलिए इस टाइप के न्यूट्रिएंट को हमने क्या बोल दिया, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। इतनी बात क्लियर है। अब हम बात करते हैं कि हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं और हेटरोटॉपिक, ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कौन कौन से होते हैं। तो देखो जो आपके ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप। कौन कौन से, एक होगा फोटोट्रॉपिक और दूसरा होगा कीमोट्रॉपिक। अब ये फोटो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, कीमो ऑटोट्रॉपिक क्या होता है, इनकी बात हम बात करेंगे आगे डिटेल में, ठीक है। दूसरा हमारा कौन सा होता है, हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट। ये कितने टाइप का होता है, ये आपका 3 टाइप्स का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, एक होता है सेप्रोफिटिक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट, दूसरा होता है पैरासिटिक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिएंट और तीसरा होता है होलोजोइक हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे एक एक करके। इतना बात क्लियर है। तो पहले हम किसके बारे में बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है, कौन सा, फोटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे ऑटोट्रॉपिक की, फिर हम बात करेंगे उसमें फोटो और कीमो के बारे में, ठीक है। चलो आगे देखो। तो पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट को हम सेल्फ फीडर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं अपने आप बनाएंगे और खुद ही खाएंगे, ठीक है। और इनको हम क्या और कहते हैं, प्रोड्यूसर। क्यों, क्योंकि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं ना यही खाना बनाते हैं, इसलिए क्या बोल दिया इनको, प्रोड्यूसर बोल दिया, ठीक है। तो बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होता क्या। तो देखो इसमें क्या होता है, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना ये प्रिपेयर करते हैं देयर ऑर्गेनिक फूड। मतलब ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये अपना खाना खुद प्रिपेयर करते हैं। कौन सा खाना प्रिपेयर करते हैं, ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर करते हैं। और जो ऑर्गेनिक फूड प्रिपेयर होगा वो किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा। किस फॉर्म में होगा, ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, ठीक है। अब किसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल। मतलब किसकी हेल्प से ये अपना खाना खुद बनाते हैं, सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल की हेल्प से ये ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि सिंपल इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं। तो ध्यान से सुनना, दो होंगे। कौन कौन से, एक होगा कार्बन डाइऑक्साइड और एक वाटर। तो क्या होगा, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में CO2 और H2O को यूज करके ये अपना खाना खुद बनाएंगे और जिस फॉर्म में बनाएंगे उसको क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे। क्या कहेंगे, ग्लूकोज कहेंगे, ठीक है। अब कौन कौन से एग्जाम्पल है जिसमें ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होता है। तो देखो आपके जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं वो सब के सब किस में आ जाते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट में। क्यों, क्योंकि ये अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है। और सर्टेन बैक्टीरिया, मतलब कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं, तो उन बैक्टीरिया को हम क्या कहेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट बैक्टीरिया। कोई दिक्कत, आगे। अब हम बात करते हैं कि जो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होते हैं वो हमारे कितने टाइप के होते हैं। याद रखना, अगर मैं टाइप की बात करूं किसकी, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट की, तो कितने टाइप के होते हैं, दो। एक फोटो ऑटोट्रॉपिक, कौन सा, एक फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट होगा, दूसरा होगा कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। तीसरा कौन सा होगा, दूसरा कौन सा होगा, कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, हम पहले किसके बारे में बात करेंगे, फोटो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट के बारे में बात करेंगे, फिर हम बात करेंगे कीमो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के बारे में, ठीक है। तो चलो पहले हम बात करते हैं फर्स्ट के बारे में, जिसको हम बोलते हैं, अच्छा एक और चीज आपके ना, मैं बीच बीच में बोर्ड के क्वेश्चंस लगाता रहूंगा, ठीक है, जिनको कि आप सॉल्व करिएगा, उसके बाद आंसर कमेंट में लिखिएगा। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो पहले उन क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं सॉल्व नहीं करूंगा, पहले आप सॉल्व करिए, कमेंट में आंसर दीजिएगा, उसके बाद जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं उसके आंसर दूंगा, ठीक है, एक्सप्लेन करूंगा, ओके। चलो बीच बीच में क्वेश्चन आते रहेंगे, ठीक है। तो चलो पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑटोट्रॉपिक, किसकी बात करूंगा मैं पहले,
फोटो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट, जिसको हम प्यार से और किस नाम से जानते हैं, प्रोड्यूसर। तो ध्यान सुनो, ऑटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। ऑटो का मतलब क्या होता है, सनलाइट। कहने का मतलब ये जो न्यूट्रिएंट होंगे ये अपना खाना खुद बनाएंगे, हाँ या ना। किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके। किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके। और सनलाइट के लिए हमने क्या डाल दिया, फोटो। तो कहने का मतलब ये अपना खाना किसको यूज करके बनाएंगे, सनलाइट को यूज करके बनाएंगे। तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको, फोटो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट बोल दिया। कोई दिक्कत, आगे तो देखो क्या लिखा हुआ है। ऑल ग्रीन प्लांट, जितने भी ग्रीन प्लांट होते हैं, और सम बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया जो होते हैं उनके पास कंटेन होता है क्या, ग्रीन पिगमेंट। क्या होता है उनके पास पहले से, ग्रीन पिगमेंट। और ग्रीन पिगमेंट को हम किस नाम से जानते हैं, क्लोरोफिल। किस नाम जानते हैं, क्लोरोफिल। ठीक है। और ये जो क्लोरोफिल होते हैं ये ट्रैप करते हैं, पकड़ते हैं, कैच करते हैं किसको, सनलाइट को या फिर सोलर एनर्जी को। अब किस लिए पकड़ते हैं सनलाइट को या सोलर एनर्जी को, किस लिए कैच करते हैं, फॉर ताकि क्या कर सकें, सिंथेसाइज कर सकें किसको, फूड को। और जो ये फूड बनाएंगे वो किस फॉर्म में बनाएंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएंगे। किस फॉर्म में बनाएंगे, ग्लूकोज के फॉर्म में बनाएंगे। तो ये क्या कहलाएगा हमारा, फोटो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट। क्यों, क्योंकि इसमें ये किसको यूज कर रहे हैं, सनलाइट को। किसको यूज कर रहे हैं, सनलाइट को। इसलिए क्या बोल दिया, फोटो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट। याद रहेगा। आगे अब हम बात करते हैं कि एक पूरी की पूरी रिएक्शन के बारे में कि कैसे करते हो। तो ध्यान से सुनो, ये क्या करेंगे, CO2 को लेंगे पहले, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को लेंगे और पानी को लेंगे, वाटर को लेंगे। CO2 और वाटर को क्या करेंगे, ये कंबाइन करेंगे सनलाइट की प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के अंदर, और उनसे क्या बनाएंगे, ये ग्लूकोज बनाएंगे। क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। साथ में क्या बनाएंगे, O2 बनाएंगे, और साथ में क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे। ठीक है। अब ग्लूकोज को तो ये पूरी तरीके से प्लांट यूज कर लेगा, ठीक है। O2 को ये कुछ यूज भी करेगा और कुछ आपके एटमॉस्फेयर में रिलीज भी कर देगा, ठीक है। ऐसे ही प्लांट पानी को कुछ खुद यूज करेगा और कुछ पानी एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, ठीक है। तो आपको एक क्वेश्चन याद होगी, क्वेश्चन क्या होगी, हम 6 मॉलिक्यूल लेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के और 12 मॉलिक्यूल लेंगे हम वाटर के, सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरोफिल के अंदर हम क्या बनाएंगे, एक मॉलिक्यूल बनाएंगे ग्लूकोज का, और 6 मॉलिक्यूल हम O2 के बनाएंगे, और 6 मॉलिक्यूल हम किसके बनाएंगे, वाटर के बनाएंगे। तो ये पूरी की पूरी क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है किसकी, फोटोसिंथेसिस की, ठीक है। अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। क्या कहते हैं, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। और इसी फोटोसिंथेसिस को हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। यहां तक बस समझ भाई, अगर यहाँ तक डाउट हो तो मुझे बताइए, फिर मैं आगे बात करूं, ठीक है। अब हम दूसरा किसके बारे में बात करेंगे, कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट। किसके बारे में बात करेंगे, कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट, ठीक है। तो कीमो का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, केमिकल। क्या होता है कीमो का मतलब, केमिकल। तो कहने का मतलब इसमें जो ऑर्गेनिक्स होंगे वो अपना खाना खुद बनाएंगे, लेकिन किसको यूज करके, केमिकल की एनर्जी को यूज करके। तो ये केमिकल की एनर्जी को यूज कर रहे हैं, तो इसलिए केमिकल के लिए हमने क्या वर्ड लगा दिया, कीमो। कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल। तो आइए देखते क्या लिखा है। मैंने बोला कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एग्जाम्पल सल्फर बैक्टीरिया हो गया, ठीक है। ये जो कुछ बैक्टीरिया होते हैं, सम बैक्टीरिया होते हैं, क्या करते हैं, कैप्चर करते हैं, कैच करते हैं किसको, केमिकल एनर्जी। किसको यूज करेंगे, केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे फॉर किसको, फॉर सिंथेसाइज फूड। किसके लिए, ताकि ये इस फूड को सिंथेसाइज कर सके, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि केमिकल एनर्जी इन बैक्टीरिया के पास आई कहां से। तो याद रखिएगा, ये केमिकल एनर्जी कब मिलती है, जब बैक्टीरिया के अंदर केमिकल रिएक्शन चल रही होती है, तो उस दौरान क्या होती है, रिलीज होती है क्या, केमिकल एनर्जी। और उसी केमिकल एनर्जी को ये क्या करते हैं, अपना फूड बनाने के लिए यूज कर लेते हैं, ठीक है। जैसे कि एक एग्जांपल, ये हमारे पास एक प्रोडक्ट है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, इसको हमने ब्रेक करा, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल में A एंड B में। और जब भी हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को ब्रेक करेंगे सिंपल मॉलिक्यूल में, तो उसमें से क्या रिलीज हो रही होगी, एनर्जी। क्या रिलीज हो रही होगी, एनर्जी। तो इसी एनर्जी को क्या करते हैं, ये यूज करते हैं अपना खाना बनाने के लिए। और ये एनर्जी कहां से मिली उनको, केमिकल से। केमिकल रिएक्शन के दौरान ये इनको एनर्जी मिली, तो इसलिए उस एनर्जी को इन्होंने क्या बोल दिया, केमिकल एनर्जी बोल दिया। तो कहने का मतलब कीमो ऑटोटॉपिक न्यूट्रिएंट में क्या होगा, कुछ बैक्टीरिया होते हैं वो कैप्चर करते हैं केमिकल एनर्जी को अपने खाने को बनाने के लिए, ठीक है। आई बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करते हैं इसकी भी, एक इक्वेशन की बात कर लेते हैं केमिकल क्वेश्चन में। तो ये क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे और क्या लेंगे, H2S लेंगे, ठीक है। और केमिकल एनर्जी को यूज करेंगे और कुछ एंजाइम को यूज करेंगे, जो कि क्या बना देंगे, ग्लूकोज बनाएंगे, मतलब शुगर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, वाटर बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, ये सल्फर को बनाएंगे, ठीक है। बात समझ भाई। अब
इस टाइप के प्रोसेस को हम बोलते हैं कीमोसिंथेसिस। क्या बोलते हैं? कीमोसिंथेसिस। यहां से कोई डाउट? क्लियर हो गया? आगे यहां तक बात आगे समझ में, अब आगे देखते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं किसके बारे में? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट के बारे में। किसके बारे में? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट के बारे में, जिसको हम कंज्यूमर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कंज्यूमर। क्यों? क्योंकि ये कंज्यूम करते हैं किसके प्रोडक्ट को? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट के प्रोडक्ट को। ठीक है, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया इनको? कंज्यूमर को भी हमने इनको बोल दिया। ठीक है, आगे देखते क्या है लिखा किया मैंने कि इसमें क्या होगा, जो ऑर्गेनिज होंगे ना वो ऑब्टेन करेंगे अपना फूड। ऑर्गेनिज जो है वो अपना फूड ऑब्टेन करेंगे फ्रॉम, किससे करेंगे? अदर लिविंग, या तो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज से करेंगे ऑब्टेन अपना फूड, या फिर अदर डेड ऑर्गेनिज से, या तो मरे हुए से अपना खाना लेंगे या फिर लिविंग से अपना खाना लेंगे। तो इस टाइप के न्यूट्रिएंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, बात समझ में आई? अब हम बात कर लेते हैं कौन कौन से एग्जांपल हैं। तो देखो, एनिमल क्या है? प्लांट से फूड ऑब्टेन करता है, तो क्या बोल दिया? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट। फंजाई भी दूसरे से ऑब्टेन करेगी, बैक्टीरिया भी दूसरे से फूड ऑब्टेन करेगी, अमीबा भी किससे करेगा? दूसरे से फूड ऑब्टेन करेगा, और ह्यूमन भी दूसरे से ही फूड ऑब्टेन करता है। इस वजह से हम इनको क्या कहते हैं? हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट कहते हैं। यहां तक बात समझ में आई? जैसे कि आप देख सकते हो, एनिमल हो गया, अमीबा हो गया, और ये फंजाई हो गई। ठीक है, एनिमल मतलब ह्यूमन बीइंग में आ गया। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स के टाइप कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो ये कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एक होगा सेप्रोफिटिक, दूसरा होगा पैरासिटिक, और तीसरा कौन सा होगा? होलोजोई। कौन सा होगा? होलोजोई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इन तीनों को डिटेल में पढ़ेंगे। सेप्रोफिटिक क्या होता है, पैरासिटिक क्या होता है, और होलोजोई क्या होता है। ठीक है, तो आगे देखो, पहला हम किसकी बात करेंगे? सेप्रोफिटिक की। किसकी बात करेंगे? सेप्रोफिटिक के बारे में क्या होता है, ध्यान सुनो। इसमें क्या होगा, ध्यान सुनो। जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज होते हैं, मतलब जो सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज होते हैं, वो क्या करेंगे? रिलीज करेंगे डाइजेस्टिव एंजाइम को। किसको रिलीज करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम को। ठीक है, किसके ऊपर? इनटू दी डेड या फिर डिकेइंग प्लांट या एनिमल के ऊपर। क्या मैंने कहा कि सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उनके बाहर फूड पड़ा होगा, उनकी बॉडी के बाहर फूड पड़ा होगा, उस फूड के ऊपर ये क्या रिलीज करेंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम रिलीज करेंगे। किसके ऊपर? जो भी डेड फूड होगा या डिकेइंग फूड या फूड होगा, उसके बाद जब वो फूड जो है आपका डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसके बाद उस फूड को क्या करेंगे? ये एब्जॉर्ब करेंगे। क्या करेंगे? एब्जॉर्ब करेंगे। फिर से देखो, मैंने क्या बोला, जिसकी हाउस फ्लाई है ये सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है, इसके बाहर क्या पड़ा हुआ है? फूड। क्या पड़ा हुआ है? फूड। अब ये हाउस फ्लाई क्या करेगी? इस फूड के ऊपर क्या डालेगी? डाइजेस्टिव एंजाइम डालेगी। ठीक है, अब जैसे ही डाइजेस्टिव एंजाइम इस फूड के ऊपर आएगा, तो ये फूड क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डाइजेस्ट हो जाएगा, मतलब यूजफुल फैट मिल जाएगा। ठीक है, अब इस डाइजेस्ट फूड को या यूजफुल फूड को ये हाउस फ्लाई क्या करेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। क्या कर लेगी? एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आगे बात करते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है? अब सवाल आता है किस किस टाइप के ऑर्गेनिज्म होगा, तो याद रखना कौन में होगा? फंजाई के अंदर सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होगा, मशरूम के अंदर, राइजोपस के अंदर, स्पाइडर के अंदर, और हाउस फ्लाई के अंदर। इन सब के अंदर कौन किस टाइप का न्यूट्रिशन होगा? सेप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन होगा। इतनी बात समझ में आई? आगे फिर ये जो सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन होते हैं, सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज होते हैं, ये क्या शो करते हैं? ये करते हैं एक्सटर्नल डाइजेशन। क्या करते हैं? एक्सटर्नल डाइजेशन। मतलब एक बात बताओ, जो ये हाउस फ्लाई है, इसने फूड को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करा है बॉडी के अंदर, तो आप कहोगे सर अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट करा। तो कोई भी अगर कोई भी फूड को अपनी बॉडी से बाहर डाइजेस्ट कर रहा है, तो उस टाइप के डाइजेशन को हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डाइजेशन। एक्सटर्नल डाइजेशन क्या होता है कि हम डाइजेशन करते हैं आउटसाइड द फूड, मतलब किसी भी फूड का हम डाइजेशन कहां करेंगे? बॉडी के बाहर करेंगे। ठीक है, डाइजेशन का मतलब होता है नॉर्मली फूड को ब्रेक डाउन करना। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब आगे देखो, ये क्वेश्चन आया है, ये आप कर लीजिएगा। तो अब हम बात करेंगे पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे? पैरासिटिक न्यूट्रिशन के बारे में कि क्या होता है। देखो क्या होता है, जो ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज होते हैं ना, ये ऑब्टेन करते हैं अपना फूड। क्या करते हैं? अपना फूड ऑब्टेन करते हैं, साथ में शेल्टर भी ऑब्टेन करेंगे, मतलब रहने की जगह भी ऑब्टेन करेंगे। किससे? फ्रॉम दी लिविंग ऑर्गेनिज से। किससे? लिविंग ऑर्गेनिज से। ये ऑर्गेनिज जो हैं अपना खाना भी ऑब्टेन करेंगे, साथ में अपनी जगह भी, रहने की जगह भी ऑब्टेन करेंगे उस लिविंग ऑर्गेनिज से। ठीक है, आई बात समझ? अब
ये रहने की जगह ना दो तरीके से ऑब्टेन कर सकते हैं उस ऑर्गेनिज से। कैसे? या तो उस ऑर्गेनिज की, उस लिविंग ऑर्गेनिज की बॉडी के बाहर प्रेजेंट होंगे, ठीक है, या तो उस लिविंग बॉडी के बाहर रह सकते हैं, या फिर उस लिविंग बॉडी के अंदर भी रह सकते हैं। आई बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक है। दूसरी बात, जब ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज उस लिविंग ऑर्गेनिज से अपना खाना लेंगे और उस लिविंग ऑर्गेनिज से अपने रहने की जगह भी लेंगे, तो उस ऑर्गेनिज को हम क्या बोलेंगे? होस्ट। क्या बोलेंगे? होस्ट। जैसे कि मान के चलो ये एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, हाँ या ना? अब ये पैरासिटिक क्या करेगा? इस लिविंग ऑर्गेनिज से अपना फूड क्या करेगा? ऑब्टेन करेगा। पहली बात क्लियर। दूसरी, ये जो पैरासिटिक है इस लिविंग ऑर्गेनिज के अंदर रहेगा, तो ये दूसरा काम क्या कर रहा है? दूसरा काम ये कर रहा है कि ये उस ऑर्गेनिज से, उस लिविंग ऑर्गेनिज से क्या ऑब्टेन कर रहा है? शेल्टर भी ऑब्टेन कर रहा है, मतलब रहने की जगह भी ऑब्टेन कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? आगे अब पैरासिटिक के लिए ये जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है ये क्या कहलाएगा? होस्ट। क्या कहलाएगा? होस्ट। बात क्लियर है? आगे दूसरी बात, एक और बात बताऊं, ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। इसने खाना खाया तो इसने अपना खाना डाइजेस्ट कर लिया, हाँ या ना? डाइजेस्ट कर लिया। अब जब ये पैरासिटिक ऑर्गेनिज्म इस लिविंग बॉडी के अंदर जाएगा तो इसको तो पहले से ही डाइजेस्ट खाना हुआ मिलेगा ना, मतलब पहले से पचा पचाया खाना मिलेगा, पहले से ब्रेक डाउन हुआ खाना मिलेगा, पहले से यूजफुल खाना मिलेगा, हाँ या ना? तो कहने का मतलब इस पैरासिटिक को इस ऑर्गेनिज के अंदर पहले से डाइजेस्टेड खाना मिलेगा। तो क्या इस पैरासिटिक को कोई खाना पचाने की, कोई खाना डाइजेस्ट करने की जरूरत होगी? नहीं। तो याद रखिएगा, नो डाइजेशन टेक प्लेस। हमें सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म में किसी भी तरीके का डाइजेशन देखने को नहीं मिलता। ये बात क्लियर रही अच्छे से? ठीक है। अब हम बात करते हैं कि पैरासिटिक न्यूट्रिशन किस किस ऑर्गेनिज्म में होगा, एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। तो कौन कौन से हैं आपके? एक है आपका प्लाज्मोडियम। क्या है प्लाज्मोडियम? ये कैसा? सेप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म है और कैसा शो करता है? ये सेप्रोफिटिक न्यूट्रिशन को शो करता है। इसको हम प्यार से किस नाम से जानते हैं? मलेरिया पैरासाइट, क्योंकि ये मलेरिया कॉज करता है, ठीक है। दूसरा क्या है? एस्केरिस। क्या है? एस्केरिस। इसको हम किस नाम से जानते हैं? राउंड वॉर्म। किस नाम से जानते हैं? राउंड वॉर्म, ठीक है। तीसरा है हमारा कोस्कोटा। ये क्या है? हमारा एक प्लांट है, इसका नाम है कोस्कोटा, जिसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? अमरबेल। क्या बोलते हैं इसको हम प्यार से? अमरबेल। इतनी बात याद रहेगी। तो याद रखना, पैरासिटिक न्यूट्रिशन में हमारे तीन एग्जांपल हैं। कौन कौन से? प्लाज्मोडियम, जिसको हम मलेरिया पैरासाइट बोलते हैं, दूसरा है पैरासाइट, जिसको हम राउंड वॉर्म भी बोलते हैं, और तीसरा है कोस्कोटा, जिसको हम बोलते हैं अमरबेल भी बोलते हैं। इतनी बात क्लियर हो गई। आगे अब हम बात करते हैं, देखो एक क्वेश्चन आ गया, अगेन आप इसका आंसर दोगे, कमेंट में आंसर दोगे, मैं जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब इसका आंसर दूंगा, ठीक है। आगे अब हम बात करेंगे अपना होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। किसके बारे में? होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में। तो ध्यान रखो, होलो का मतलब होता है, होलो का मतलब होता है होल। क्या होता है? होल। क्या होता है? होल। तो याद रखना क्या होता है होलो का मतलब? क्या होता है? होल। और जो क्या मतलब क्या होता है? एनिमल। क्या होता है? एनिमल। तो ध्यान सुना मेरी बात, क्या बोला मैंने? होलोजोइक न्यूट्रिशन में क्या होगा कि जो ऑर्गेनिज होगा ना वो फीड करेंगे ऑन दी सॉलिड फूड मटेरियल। किस पे फीड करेंगे? सॉलिड फूड मटेरियल पे फीड करेंगे, और उस टाइप के न्यूट्रिशन को हम क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं? होलोजोइक न्यूट्रिशन। एग्जांपल, मैं एक इंसान हूं, ह्यूमन बीइंग हूं, मैं किस में आता हूं? होलोजोइक ऑर्गेनिज्म में आता हूं, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मान के चलो हमारे पास एप्पल है या फिर मान चलो रोटी है। हमें पता है कि रोटी जो होती है उसमें दो तरह के सब्सटेंस होते हैं, एक जो हमारी बॉडी के लिए काम के होते हैं और एक सब्सटेंस जो हमारी बॉडी के लिए काम के नहीं होते। क्या मैं उस रोटी में से क्या काम की चीजें निकाल के खाता हूं? नहीं ना, पूरी की पूरी रोटी को खा रहा हूं, हाँ या ना? मैंने क्या कहा, मैं पूरी की पूरी रोटी को खा रहा हूं। अब उस रोटी के अंदर दो पार्ट होंगे मेरे, या तो यूजफुल पार्ट भी होगा और एक नॉन यूजफुल पार्ट भी होगा। तो पूरी की पूरी रोटी को खा रहा हूं, सॉलिड फूड मटेरियल को अगर मैं खा रहा हूं, तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को मैं क्या कहूंगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहूंगा। क्या कहूंगा? होलोजोइक न्यूट्रिशन कहूंगा। जैसे कि देखो एग्जांपल में, देखो ये एक ह्यूमन है, इंसान है, ये क्या करेगा? ये फूड को इंटेक करेगा। क्या करेगा? फूड को इंटेक करेगा। अब हमें पता है कि हमारे फूड में दो सब्सटेंस होते हैं, एक यूजफुल जो हमें चाहिए होता है और एक यूजलेस जो हमें नहीं चाहिए होता है। तो क्या हम जो है इस फूड में से क्या यूजफुल चीज निकाल खाते हैं? नहीं ना, हम पूरी की पूरी रोटी को अंदर खा लेंगे। पूरी की पूरी रोटी को हम क्या कर लेंगे? अंदर अपने पेट के अंदर डाल लेंगे, पूरी की पूरी रोटी को खा लेंगे। उसके बाद जब ये पूरी की पूरी रोटी हमारे पेट के अंदर आएगी तो हम उसको क्या करेंगे? डाइजेस्ट करेंगे, ब्रेक डाउन करेंगे। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करेंगे? जो इस रोटी के अंदर यूजफुल पार्ट है
उसको हमारी बॉडी यूज कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, और जो इस रोटी का यूजलेस पार्ट है उसको हमारी बॉडी क्या कर देगी, अपनी बॉडी से बाहर निकाल देगी। ठीक है, तो हमने पूरे के पूरे होल्ड फूड को, पूरे के पूरे सॉलिड फूड मटेरियल को इंटेक करा था। तो इस टाइप के न्यूट्रिशन को हम बोलते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन बोलते हैं। ठीक है, आई बात समझ में। अच्छा, एक और चीज, हमने ये जो फूड है ये हमने बॉडी के अंदर डाइजेस्ट करा या बॉडी के बाहर? तो आप कहोगे सर हमने इस फूड को अपनी बॉडी के अंदर जो है डाइजेस्ट करा है। तो याद रखना, होलोजोइक जो न्यूट्रिशन होता है ये कैसा डाइजेशन शो करता है, इंटरनल डाइजेशन। कैसा, इंटरनल डाइजेशन, मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर फूड को पहले लेते हैं, उसके बाद हम उसको ब्रेक डाउन करते हैं, मतलब डाइजेस्ट करते हैं। तो ये कैसा डाइजेशन शो करेंगे, इंटरनल डाइजेशन शो करेंगे। ठीक है, अब बात आती है कि कौन कौन से एग्जाम्पल है जिनमें होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। तो कौन कौन से हैं, आपके एनिमल के अंदर होता है, अमीबा के अंदर होता है, और ह्यूमन बीइंग के अंदर देखने को मिलता है। बात समझ में आई? आगे अब जो हमारा ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है ना, ये हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, 5 में। कितने स्टेप में कंप्लीट होता है, ये हमारा 5 स्टेप में कंप्लीट होता है। आइए देखते हैं कौन कौन से। तो देखो कितने स्टेप होते हैं, 5। पहला होगा इंजेशन। क्या होगा, इंजेशन। ठीक है, दूसरा होगा डाइजेशन। दूसरा कौन सा स्टेप होगा, डाइजेशन। तीसरा होगा एब्जॉर्प्शन। कौन सा स्टेप होगा, तीसरा एब्जॉर्प्शन। और चौथा होगा एसिमिलेशन। क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। और चौथा स्टेप होगा हमारा इजेशन। कैसा होगा, इजेशन। अब हम बात करते हैं एक एक कि इंजेशन क्या होता है, डाइजेशन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एसिमिलेशन क्या होता है, और इजेशन क्या होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्या होता है। देखो इंजेशन क्या होता है, टेकिंग अ फूड। क्या, मैंने खाना खाया, मैंने खाना अपने माउथ के अंदर डाला, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इंजेशन। क्या कहलाएगा, इंजेशन। पहला पॉइंट के लिए। दूसरा होता है डाइजेशन। क्या करा, जो मैंने खाना अपने पेट के अंदर डाला है, अब उस खाने को मैं क्या करूंगा, ब्रेक डाउन करूंगा, तोड़ूंगा, क्योंकि एक रोटी है, हाँ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, उसको मैं तोड़ के किसमें कन्वर्ट करूंगा, सिंपल फूड में, ये सिंपल मटेरियल में। तो ये वो क्या कहलाएगा, डाइजेशन। तो डाइजेशन में हम क्या करेंगे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स फूड है उसको हम ब्रेक डाउन करेंगे किसमें, सिंपल फूड में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डाइजेशन। क्या कहलाता है, डाइजेशन। ठीक है, तीसरा प्रोसेस आता है हमारा एब्जॉर्प्शन। क्या आता है, एब्जॉर्प्शन। अब मैं क्या करूंगा, जो मैंने सिंपल फूड है, जो मेरा सिंपल फूड है उसको मैं एब्जॉर्ब कर लूंगा, कहां पे, ब्लड में। मतलब जो मेरा स्मॉल फूड है उसको मैं कहां डाल दूंगा, ब्लड में डाल दूंगा। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, फोर्थ प्रोसेस आता है मेरा एसिमिलेशन। कौन सा आता है, एसिमिलेशन। अब एसिमिलेशन क्या होता है, ध्यान सुनो। मैंने क्या करा, फूड जो मैंने तोड़ा था, स्मॉल जो फूड था मेरा, सिंपल फूड को मैंने कहां डाल दिया, ब्लड में डाल दिया। अब उस ब्लड से, अब उस फूड को मैं ब्लड से कहां डाल दूंगा, सेल के पास। भाई सेल उस फूड को ले लेगी ब्लड से। अब सेल उस फूड को क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी। क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, उससे एनर्जी बनाएगी। तो जब हम उस फूड को यूटिलाइज करेंगे तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। याद रहेगा। आगे हमारा लास्ट स्टेप आता है इजेशन। इजेशन में क्या होगा, अब जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, जो फूड हमारा डाइजेस्ट नहीं हुआ, मतलब जो फूड हमारा नहीं टूटा, और जो फूड हमारी बॉडी ने एब्जॉर्ब नहीं करा, क्या बोला मैंने, अनडाइजेस्टेड फूड और अनएब्जॉर्ब फूड को हम क्या करेंगे, अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इजेशन। क्या कहलाता है, इजेशन। तो हमारे कितने स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन में, 5। पहला इंजेशन। इंजेशन में हम क्या करेंगे, फूड को अपनी बॉडी के अंदर इंटेक करेंगे, ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इजेशन। क्या कहलाएगा, इजेशन। उसके बाद जो हमने फूड को इंटेक करा है उसको स्मॉल स्मॉल या छोटे छोटे पीसेस में काटेंगे, क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स फूड को हम ब्रेक डाउन करेंगे सिंपल फूड में, क्या कहलाएगा, डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, उसका हम क्या करेंगे, जो हमारा सिंपल फूड है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे किसमें, ब्लड में। तो ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, एब्जॉर्प्शन कहलाएगा। ठीक है, उसके बाद हमने क्या करा, जो एब्जॉर्ब फूड है उसको हम कहां दे देंगे, सेल के पास दे देंगे। अब एब्जॉर्ब फूड का सेल क्या करेगी, यूटिलाइज करेगी, इस्तेमाल करेगी। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, जो हमारा फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ था, ब्रेक डाउन नहीं हुआ था, या फिर जो फूड हमारा एब्जॉर्ब नहीं हुआ था, उस फूड को हम क्या कर देंगे, अपनी बॉडी से रिमूव कर देंगे। और ये प्रोसेस क्या कहलाएगा, इजेशन। क्या कहलाएगा, इजेशन। तो यहां तक बात समझ में आई, क्लियर। यहां तक बात, आगे देखते हैं अब हम। ठीक है, बात समझ में आई। अब हम बात करते हैं कि होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है हमारा 3 टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। किसके बेसिस पे, ध्यान सुनो। होलोजोइक न्यूट्रिशन जो होता है वो हमारा
थ्री टाइप का होता है। कितने टाइप का होता है? थ्री टाइप का होता है। ठीक है, कौन कौन सा? एक होता है हर्बीवोरस, एक होता है कार्निवोरस, एक होता है ओमनीवोरस। ठीक है, अब ये हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को तीन पार्ट में डिवाइड करा है, हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस। किसके बेसिस पे? कि ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, मतलब अगर जो ऑर्गेनिज्म प्लांट को खाता है उसको हमने क्या बोल दिया? हर्बीवोरस। जो ऑर्गेनिज्म मीट खाता है उस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोल दिया? कार्निवोरस। और जो ऑर्गेनिज्म मीट और प्लांट दोनों चीज खाता है उस ऑर्गेनिज्म को हमने क्या बोल दिया? ओमनीवोरस बोल दिया। तो कहने का मतलब ये जो तीन टाइप हमने बताए हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, हमने किसके बेसिस से बताए हैं? ऑन द बेसिस ऑफ फूड हैबिट, मतलब कौन सा ऑर्गेनिज्म कौन सा फूड खा रहा है, इस बेसिस पे हमने होलोजोइक न्यूट्रिशन को तीन पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं पहले कि हर्बीवोरस क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान सुनना, क्या बोला? हर्बीवोरस क्या होता है, ध्यान सुनना। हर्बी का मतलब क्या होता है? हर्ब्स, मतलब ग्रीन प्लांट। ठीक है, और वोरस का मतलब क्या होता है? टू ईट, मतलब हर्बीवोरस एनिमल वो होते हैं जो कौन से प्लांट को, कौन से फूड को फीड करेंगे? प्लांट वाले पार्ट को, ग्रीन प्लांट को। ठीक है, उनको हम क्या बोलते हैं? हर्बीवोरस बोलते हैं। ठीक है, तो क्या बोला मैंने? जो हर्बीवोरस ऑर्गेनिज्म होते हैं ये क्या करेंगे? फीड करेंगे किसको? ग्रीन प्लांट को। किसको फीड करेंगे? ग्रीन प्लांट को। तो उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस एनिमल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हर्बीवोरस एनिमल बोलेंगे। एग्जाम्पल आपके डियर हो गए और काऊ हो गए, जैसे कि इस एग्जाम्पल में आप काऊ को देख सकते हो। बोला अपन को लिए। दूसरा हम बात करेंगे कार्निवोरस। तो कार्नी का मतलब क्या होता है? फ्लैश या फिर मीट, और वोरस का मतलब क्या होता है? ईट। तो कहने का मतलब कार्निवोरस एनिमल या कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो किसको फीड करेंगे? मीट को। किसको फीड करेंगे? मीट को। तो आइए देखते हैं कार्निवोरस जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये किसको फीड करेंगे? मीट या फिर फ्लैश को। ठीक है, तो उन ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं? कार्निवोरस ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। एग्जाम्पल आपके आते हैं लॉइन और टाइगर, जैसा कि आप इस इमेज में लॉइन को देख सकते हो। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम बात करेंगे तीसरा, कौन सा? ओमनीवोरस। किसकी बात करेंगे? ओमनीवोरस। ओमनी का मतलब होता है ऑल, कहने का मतलब ये प्लांट को भी खाएंगे और मीट को भी खाएंगे। ठीक है, तो क्या बोलते हैं? ओमनी का मतलब होता है ऑल, मतलब ये प्लांट को भी खाएंगे और एनिमल को भी खाएंगे। और वोरस का मतलब क्या होता है? टू ईट, किसको? प्लांट और एनिमल को, दोनों को खाएंगे। ठीक है, आई बात समझ में? अब हम बात करते हैं ओमनीवोरस एनिमल कौन होते हैं? जो फीड करते हैं किसको? किसको फीड करते हैं? बोथ, मतलब प्लांट को भी फीड करेंगे और एनिमल को भी फीड करेंगे। उन टाइप के ऑर्गेनिज्म को हम बोलेंगे ओमनीवोरस एनिमल या ओमनीवोरस ऑर्गेनिज्म। ठीक है, एग्जांपल आपका आ गया ह्यूमन और रेड, जैसा कि आप इस इमेज में ह्यूमन को देख सकते हो। इतनी बात समझ में आई? अब देखो, अगर इससे रिलेटेड आज के जो लेक्चर मैंने बताया इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। ठीक है, चलो। अच्छा, थैंक यू सर। आप हमें थैंक यू क्यों बोल रहे हो? मैं आपको थैंक यू इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखो आपने पेशेंस बनाए रखा मेरे इस लेक्चर को देखने के लिए। ठीक है, अच्छा, अगर कोई भी डाउट हो आपको इस लेक्चर से रिगार्डेड तो आप कमेंट में डाउट डाल दीजिएगा, लिख दीजिएगा। जब भी मैं नया लेक्चर स्टार्ट करूंगा तो मैं पहले आपके डाउट लूंगा, फिर मैं आगे स्टार्ट करूंगा। ठीक है, अच्छा, इसमें क्वेश्चंस आए होंगे, आप वो भी नोट करिएगा। ठीक है, उनको सॉल्व करिएगा, कमेंट में आंसर दीजिएगा। उनके आंसर मैं आपको जब नया लेक्चर स्टार्ट होगा तब मैं उसका आंसर दे दूंगा। ठीक है, अच्छा, अगर आपको ये लेक्चर समझ में आया हो, अच्छा लगा हो, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू।